जिसे परीक्षित जैसे अधिकारी श्रवण करे तो उसकी भूख और प्यास मिट जाती। नैसाति दुस्सहा क्षुन्मां त्यक्तोदमपि बाधते पिबन्तं पन्मुखाम्भोज च्युतं हरिकथामृतम्। बड़े प्रसन्न हैं सुखदेव जी महाराज। एवं निशम्य भृगुनंदन साधुवादं वैयासकी स भगवान सच विष्णुरातम। व्यासनंदन सुखदेव के गले में हृदय में भगवान श्री कृष्ण आकर के निवास करने लगे। प्रथम दिनों में ही कहा था कि वक्ता के हृदय में जब तक भगवान निवास न करे तब तक भागवत का ठीक ठीक चरित्र कथन करने का सामर्थ्य वक्ता को नहीं प्राप्त होता। विद्यावताम भागवते परीक्षा, विद्वानों की परीक्षा, जानकारों की परीक्षा, पौराणिकों की परीक्षा। जब जब मैं कथा सुनाता हूँ तब तब परीक्षा देता हूँ। और बड़ी आड़ी तिरछी कथाएं हैं। कब किधर जाएगी, कब किधर जाएगी, उसका उपसंहार विन्यास संयोजन का यदि ठीक ठीक बोध न हो तो बातें बिखर जाएंगी, प्रवाह ठहर जाएगा, बिखर जाएगा। प्रत्यर्च कृष्ण चरितम कलिकल्मषघ्नम। परीक्षित मुनिवर सुखदेव के चरणों में निवेदन करते हैं, अब तो केवल और केवल द्वारिका से नहीं देवकी से, द्वारिका से कथा तो द्वारिका की कथा तो आपने सुना दी, अब द्वारिका से नहीं अब देवकी से कथा सुनाई। कब आए, क्यों आए, आकर के उन्होंने क्या क्या किया। श्री बाल कृष्ण भगवान की जय। सुखदेव मुनि ने परीक्षित की प्रशंसा की है। तुम्हारी मति भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अनन्य होकर के लगी हुई है, तभी तू मेरे चित्त को एक जगह स्थिर करने की आकांक्षा से ऐसा कह रहा है। जैसे हमारे शशि भूषण जी ने कल कहा कथा के अंत में, जो प्रधान श्रोता है, कि स्वामी जी कृष्ण को जब आप द्वारिका पहुंचा दिए तो मेरा हृदय बड़ा व्याकुल हो गया कि अब तो कृष्ण चरित्र कुछ भी सुनने को नहीं मिलेगा। अब तो द्वारिका चले गए, अब तो बाल चरित्र सुनने को मिलेगा ही नहीं। तो मेरा हृदय बड़ा व्याकुल हो गया था कि अरे ये तो जिन चरित्रों को सुनने के लिए मैं प्रधान श्रोता बना, वो तो चरित्र ही गायब हो गया। कोई अपराध हो गया क्या हमसे कि समयाभाव के कारण आपने ऐसा किया। हमने कहा नहीं, मैं कल से आपको सुनाऊंगा। कल से केवल और केवल कृष्ण चरित्र ही लगातार आपको मैं 4 दिनों तक सुनाता रहूंगा। श्री बाल कृष्ण भगवान की जय। मुनिवर सुखदेव भी यही परीक्षित से कह रहे हैं, तेरी मति लगी है। देखो अधर्म बढ़ गया, द्वापर अब समाप्त होने को है, चारों तरफ अधर्म तेजी से बढ़ने लगा। इस सोनभद्र के तट पर सुन लो, इस सोनभद्र के तट पर भी पूतना आकर के रहने लगी। पूतना यही की थी, दूर की नहीं थी। इसी पटना और आरा के संगम पर रहती थी, कभी उस पार कभी इस पार आती जाती रहती थी। कभी गंगा के किनारे जाती, कभी सोन के किनारे आती, कभी इस पार आती, कभी उस पार आती। हाँ, घर बना करके जरूर वह रहती थी रोहतास जिला में, आरा जिला में, शाहाबाद जिला में उसका घर था। लेकिन सोनभद्र के दोनों किनारे उसका तांडव चलता था पूतना का। और इधर वाले होंगे उधर वाले होंगे तो आप क्षमा करेंगे। तो ये पूतना की राजधानी थी अधौरा पर्वत।
वहीं पर मिथ्या वासुदेव रहता था। और इसके और दो भाई बड़े जबरदस्त थे। बकासुर इसका भाई था, अघासुर भाई था। बकासुर भी दो थे। एक बकासुर भगवान कृष्ण के संबंध से मारा गया, तो इसकी माँ ने जब जन्म दी दूसरे बेटे को, तो नाम उसका भी रख दिया बकासुर, जो बकासुर बाद में भीम के द्वारा मारा गया था और यही गंगा और सोनभद्र के मुहाने पर ही मारा गया। एक चक्रा नगरी में मारा गया था। एक चक्रा मतलब आरा। ये आरा नाम बहुत प्राचीन काल का। एक चक्रा से बदलते बदलते एक खा गए और चक्रा का भी ककार भी खा गए, तो एक चक्रा से चकार भी खा गए, तो एकरा हो गया। एकरा और एकरा का ए औ हो गया, तो अरा हो गया। अरा कहने में जरा गड़बड़ लग रहा था, तो आरा कह दिया। एक चक्रा गड़बड़ होते होते बिगड़ते बिगड़ते, रे भाई देखो आदमी बिगड़ जाता है, शब्द बिगड़ जाए तो कहो आश्चर्य मत करना। इस तरह शब्द बिगड़ते हैं। चारों तरफ कहीं अघासुर, कहीं बकासुर, कहीं पूतना, कहीं प्रलंबासुर, कहीं धेनुकासुर। ब्रज में आकर के डेरा डाल लिया धेनुकासुर। कालीय भी अपने रमणक द्वीप को छोड़ करके गरुड़ के भय से चला आया ब्रज में। जमुना के जल से एक गोखुर बन गया था झील, उसी झील में आकर के अपने परिवार के साथ रहने लगा कालीय। इस तरह चारों तरफ धीरे धीरे अधर्म इन सब के कारण बढ़ता चला जा रहा। बंग देश में, यहाँ तक कि असम प्रदेश में प्राग ज्योतिषपुर में राजधानी बना करके भगदत्त का पिता नरकासुर बड़ा दुर्दांत राक्षस, इतना भयंकर था। स्वर्ग आदि लोकों पर चढ़ाई करके देव माता अदिति का कुंडल, देवताओं का विहार स्थान मणि पर्वत सब छीन करके लेकर के चला आया। बड़ा ही दुर्धर्ष किला बना करके, परकोटा बना करके असम प्रदेश में निवास करने लगा प्राग ज्योतिषपुर में। इतना ही नहीं, त्रेता का बाली का ससुरा बाली का ससुर भी प्रतीक्षा कर रहा है। राम तो कृष्णा अवतार लेकर के आएगा, तेरी भुजाओं को मैं बिना उखाड़े छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि तूने मेरे दामाद को मारा है, इसलिए द्विविध प्रतीक्षा कर रहा है। और उस समय का सबसे बड़ा बलवान नरकासुर था। नरकासुर से जाकर के द्विविध ने मैत्री कर लिया, संधि कर लिया। आने तो दो, देख ले सारा संयोग नियति ने बना दिया। इधर अपने ही घर में ब्रज में जो भक्ति का क्षेत्र है, सात्विक क्षेत्र है, भक्ति पूर्ण हृदय वाले प्रजा का क्षेत्र है, वहां उग्रसेन के ही पत्नी के गर्भ से राक्षस काल ने भी जन्म ले लिया, जिसका नाम पड़ा कंस। अब ये सब चारों तरफ अधर्म, और सब के सब ये जन्म कहाँ ले रहे हैं? अधिकांश तो सभी चंद्रवंश में जन्म ले रहे हैं। भगवान ने विचार किया कि जब तक इनके भेद को इन्हीं के वंश में अवतार नहीं लूंगा, तब तक इनका भेद नहीं प्राप्त होगा हमें। इसलिए इन्हीं के सगे संबंधी बनकर के मुझे अवतार लेना पड़ेगा। इतना ही नहीं, इसी आपके बिहार मगध, ये मगध में है, इसी मगध में जरासंध, वो भी चंद्रवंश में जन्म लेता है। उसने भी प्रतिज्ञा कर लिया 20,000 राजाओं को बंदी बना करके एक ही दिन में अपने भगवान रुद्र को संतुष्ट करूंगा, उन्हें बलि चढ़ाऊंगा और जगह जगह अन्वेषण करता, दिग्विजय करता, राजकुमारों को पकड़ के लाता, बंदी बनाता। ये सबके सब जब 20,000 हो जाएंगे तो इन्हें बलि चढ़ा दूंगा, अपने देवता को प्रसन्न करूंगा। यह भी अधर्म है। बलि का तात्पर्य उपहार है।
जिसमें किसी का प्राण वियोग हो, ऐसा। और अभी अपने मानसिक संकल्प की इच्छा से अपनी कामनाओं को पूर्ण करने के लिए हिंसा रूप उपहार कोई देवता स्वीकार करने की इच्छा नहीं रखते। हाँ, केवल वेदाज्ञा जहां है, कुछ एक यज्ञों में जहां आंशिक वेदाज्ञा है, वेदों की आज्ञा का आंशिक पालन करने के लिए, जिसके द्वारा वेदों के मंत्रों के द्वारा उन जीवों को सशरीर शरीर छोड़ते ही दिव्य स्वर्गादि लोकों की प्राप्ति हुआ करती, ऐसे वैदिकी आज्ञा होने पर किसी विशेष पशु को बलि दिया जाने का विधान है। अन्यथा केवल मानसिक कामना की पूर्ति के लिए जो यह हिंसा प्रवृत्त हुआ, यह हिंसा अधर्म है। इस हिंसा को रोकने के लिए भगवान ने विचार कर लिया। केवल वैदिकी हिंसा हिंसा न मन्यते। अपनी जिह्वा के लिए देवी जी के हम मैजी मड़ोर के बकरा के देवी जी को चढ़ा दिए। ये बकरा मड़ोर करके देवी को चढ़ाना, धर्म का बाना पहनाना, उसके बाद काट काट करके बोटी बोटी पका के खाना, ये धर्म नहीं, अधर्म है। श्री बाल कृष्ण भगवान की। तो भगवान की आने का सुअवसर आ गया। अधर्म जब जब बढ़ता है तब तब भगवान आते हैं। हमें गोसाई जी की दो अरदालियों का स्मरण करें। जब जब हो ही धर्म की हानि, 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 बाढ़ी असुर अधम अभिमानी, बाढ़े वो असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, 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 तब तब प्रभु धरि प्रभु विविध शरीरा, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, तब तब जब जब हो ही धर्म की हानि, जब जब हो ही धर्म की हानि, जब जब हो ही धर्म की हानि, जब जब हो धर्म की हानि, जगा जगा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं स्मृतम्। जगा जगा
भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् तब तब प्रभु है विविध शरीरा कृपानिधि सज्जन पीरा कब कब कहा जब जब हो ही धर्म की है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। साक्षात पृथ्वी गोरूप धारण करके देवताओं के शरण में आ गई, प्रार्थना की मेरे ऊपर बहुत अत्याचार हो रहा है। देखो द्वापर के अंत में ही अत्याचार ये बढ़ता घटता रहता है, तब भी बहुत अत्याचार पृथ्वी पर बढ़ा, गाय के ऊपर और विशेष, जैसे कि अभी बढ़ा हुआ है। देख लो हिम्मत नहीं है, इन गोमांस भक्षियों का इतना बल बढ़ गया है कि इतने दुर्दांत हो चुके हैं। राक्षस से इस समय भारतवर्ष भरा हुआ है। गोमांस भक्षी का तात्पर्य है राक्षस, मधुमांस भक्षण करने वाले राक्षस कहलाते हैं। राक्षस की परिभाषा यही, वैसे आप खाते हो तो मैं आपको इसके अलावा कोई और संज्ञा नहीं दे सकता। मद्यपान करने वाला और मांस खाने वाला, उसी को राक्षस कहते हैं, वही दैत्य है। दैत्यों के कुल में भी महात्मा जन्म लिए, प्रहलाद जैसे लोग, बलि जैसे लोग। बलि थोड़े मांसाहार करते थे, प्रहलाद थोड़े मांसाहार करते, विरोचन थोड़े करते थे। उस कुल में भी जन्म लेकर के सदाचार परायण थे, लेकिन वही हिरण्यकशिपु महाभारी दैत्य थे। चंद्रवंश में जन्म लेकर के कंस बुरा राक्षस था, मद्यपान करना, मांस खाना। तो कहीं भी कोई कितना भी सुंदर कुल में, उच्च कुल में, देव कुल में, ऋषि कुल में, मानव कुल में है जन्म ले, यदि उसका आचार बिगड़ गया तो रावण ब्राह्मण कुल में ही जन्म लिया था। मद्य और मांस का दुष्परिणाम राक्षस कहलाया। ये राक्षस गुण धर्म है, आचार धर्म है। आप जैसा आहार करेंगे वैसा ही आपका विचार होगा, जैसा आपका विचार होगा वैसा आपका व्यवहार होगा, जैसा आपका व्यवहार होगा उसी के अनुसार आपका नामकरण होगा। ये सूत्र है, आप अपने धर्म के सूत्र को समझें। देवताओं ने कहा भूदेवी से, मेरे बस की बात नहीं है, हम तो वैसे ही कमजोर हो गए। तब घर घर में आहुतियां हुआ करती थी, हम बलवान होते थे। अब तो पूर्णिमा के पूर्णिमा भी सत्यनारायण व्रत कथा के नाम पर भी घर में होम नहीं हो रहा। पहले तो नित्य बिना होम किए घर का जो मालिक था
घर के जो स्वामी होते थे, घर में पहले आहुति करते थे, तब भोजन करते थे। ओम भूस्वाहा, ओम भूस्वाहा, ओम स्वस्वाहा। यदि नहीं करते हो और आज आपको समझ में आता है तो कल से शुरू कर दीजिए। शशि भूषण घर में छोटा सा एक कुंड लाइए, तांबे का, बनारस में मिल जाएगा। श्रुग सुगा प्रणिता प्रोक्षणी लाइए, और अभी नहीं लाई हो तो बालू ही 4 अंगुल बालू, 1 हाथ लंबा 1 हाथ चौड़ा सामने बिछा दीजिए। उसी पर बर्फ, पीपर, पाकड़, गुलर जो पंचपल्लव की लकड़ियां हैं उसे इकट्ठा कीजिए, और थोड़ा सा गोघृत 1 तोला लीजिए, और 1 तोला गोघृत लेकर के ओम भूस्वाहा, ओम भुवस्वाहा, ओम स्वस्वाहा, गायत्री मंत्र में जो व्याहृतियां हैं, भूर्भुवस्वाहा, बस शुरू तो करिए। 3 ही आहुति, कितना लगेगा? 3 चम्मच भी नहीं लगेगा। और होगा क्या? उससे देवताओं का बल बढ़ेगा। वे देवता कहाँ है? कहीं बहुत दूर नहीं। तेरी आंखों में अश्विनी कुमार है, तेरे कानों में, तेरी जिह्वा पर, रसनेंद्रिय पर, तुम्हारे चरणों में, तुम्हारे पेट में, तुम्हारे अंग अंग में वे देवता प्रतिष्ठित हैं। उनका बल बढ़ेगा, अर्थात तुम्हारे शरीर इंद्रिय का बल बढ़ेगा। तुम स्वास्थ्य लाभ करोगे परिपूर्ण। क्योंकि जिस वातावरण में 1 तोले घी और 1 पाव लकड़ी, होम लकड़ी पर आहुति विधि पूर्वक इस तरह 4 अंगुल ऊंचे बालुका की वेदी बना के सुंदर उस पर अष्टदल कमल, हल्दी गोधूम चूर्ण से, हल्दी और गेहूं आटा के चूर्ण से बढ़िया अष्टदल कमल बना दिया। श्वेत कमल की किनारियों को पीत रंग से, हल्दी से रंग दिया। अष्ट कमल बना के उस वेदी पर लकड़ियां रख के आवाहे, हमें और कुछ नहीं याद है, कितना तो याद रहेगा। हे अग्नि देवता पधारिए, बस संस्कृत नहीं याद है चलेगा। भाव है ना, भाव में छंद देवता, देवता भाव चाहते हैं, और क्या चाहते हैं? पितर वाक्य में छंद थे, पितर लोग वाक्य की कामना करते, देवता तो भाव चाहते। भाव से कहो, हे अग्नि देवता पधारिए इस वेदी पर और मेरी आहुति स्वीकार कीजिए। वे आएंगे, पुनः अग्नि को प्रज्वलित कीजिए अपने चूल्हे की अग्नि से, अथवा दीप सलाई से ही पहले दीपक जला लीजिए, और दीपक जला करके उसमें से थोड़ा सा कण, अग्नि का कण निकाल के अलग कर दीजिए। उसको क्रव्याग्नि कहते हैं। क्रव्याग्नि को अलग करके पुनः उसे कुंड में स्थापित कर दीजिए। उस वेदिका पर रख दीजिए, लकड़ियों को संयोजित कर दीजिए, और अग्नये स्वाहा, प्रथम आहुति अग्नि के लिए ओम भुस्वाहा इदम अग्नये, ओम भुस्वाहा इदम वायवे, इदम स्वस्वाहा इदम सूर्याय, ओम भूर्भुवः स्वस्वाहा इदम प्रजापतये। इतनी भी आहुति कर दिया रोज नियम से। रोज नहीं कर सकते तो पूर्णिमा रोज, हर पूर्णिमा के दिन करो। साल में 12 पूर्णिमा है, रोज मुख में हवन कर रहे हो, रोज भोजन कर रहे हो, ये भी हो सकता है। इससे देवताओं का, अर्थात तुम्हारे ज्ञान कर्म इंद्रियों का बल बढ़ेगा। ये देवता वायु रूप देवता तुम्हारे शरीर में, अग्नि रूप देवता तुम्हारे शरीर में निवास कर, पृथ्वी रूप देवता तुम्हारे शरीर में निवास कर रहे हैं। थोड़ी भी अग्नि यदि कम हो जाए, शरीर ठंडा पड़ने लगे तो आईसीयू में भर्ती कराने चले जाओगे कि पिताजी का शरीर तो ठंडा पड़ रहा है, अब तो आईसीयू में भेजना पड़ेगा, इमरजेंसी वार्ड में। शरीर में थोड़ा सा जल के देवता रुष्ट हो जाए और शरीर से डिसेंट्री आरंभ हो जाए, जल का क्षरण होने लगे तो बोतल के ऊपर आंखें बंद हो जाए और बोतल पानी चढ़ाया जाए, तब जाकर के कहीं होश हो। वरुणो वही देवता, वरुण देवता है जो तेरे शरीर में, इन्हें पुष्ट करने के लिए, शरीर में जल धारण करने का सामर्थ्य, शरीर में अग्नि धारण करने का सामर्थ्य, जब शरीर में वायु प्राण धारण करने का सामर्थ्य जब भरपूर होगा तो शरीर स्वस्थ होगा। शतायु वही पुरुष, तब यह पुरुष 100 वर्ष जीवित रहेगा, स्वस्थ। यही कामना करते हैं ना आप, किसी को आशीर्वाद देते हैं, खास करके उसके बर्थडे पर, बर्थडे जन्मदिन, हाँ जन्म नक्षत्र पर क्या, शतम जीवेत, 100 वर्ष जीवो, सहस्त्रम जीवेत, 1000 वर्ष जीवो,
जीने की कामना करते, आशीर्वचन करते। उसका सूत्र क्या है? उसका प्रथम सूत्र है नित्य अग्नि के निकट। उससे अग्नि स्नान भी होता है और देवता संतुष्ट होते हैं। नित्य अग्नि, अवाहित अग्नि में, जैसे तैसे अग्नि में नहीं, द्रव्याग्नि में नहीं, प्रेताग्नि में नहीं कि मसान की अग्नि में रोज जाकर के बैठ रहे, नहीं। अवाहित अग्नि में, मसान की अग्नि में नित्य बैठने से व्यक्ति को अनेक तरह के रुग्णता आती है। प्रेत धूम का निषेध है। बस तभी जब जरूरी हो तभी व्यक्ति को वहां जाना चाहिए, जब कोई सगे संबंध, तभी वह धूम आपको लगे। और धूम के पास पश्चात स्नान का विधान है। प्रेत धूमश्च अस्तु। इस तरह देवताओं को संतुष्ट व्यक्ति को नित्य करना चाहिए। लोग पहले किया करते थे, देवता संतुष्ट रहते थे। ये 5 महायज्ञों में एक महायज्ञ है। 2 तोले घी, 3 चम्मच घी, थोड़ी सी लकड़ी और अग्निम आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। नहीं याद है? हे अग्नि, मैं आपको बुला रहा हूँ, आइए। भाव से बुलाओ, आएंगे। बस माचिस से दीपक जलाया और दीपक से अग्नि स्थापित कर दिया। ओम भूस्वाहा करके पुनः पूर्णाहुति। ओम पूर्णाहुत्यै गुं स्वाहा। ये पूर्णाहुति है। चलो इतना कर अग्नि देवता को प्रणाम करके अब आप जहाँ से आए थे वहाँ चले जाइए, आपको प्रणाम। अरे संस्कृत के वाक्य हिंदी में यही तो भाव है उसका। हिंदी में यही भाव है। भाव करे, मंत्र नहीं याद है तो भाव से ही बुलावे और भाव से ही विसर्जन करे। लेकिन क्रिया रोज है। अकरणे मंद कर्णम श्रेय, नहीं करने से करना श्रेयस्कर है, स्वास्थ्यकर है। ये पहले नित्य हुआ करता था, देवताओं का बल बढ़ता। और जब से इन राक्षसों का बल बढ़ने लगा तो धीरे धीरे घर से आहूतियां जाने लगी। घर घर से आहूतियां गई। पूर्णिमा और अमावस्या के दिन पितरों के निमित्त, पूर्णिमा के दिन देवताओं के निमित्त, अमावस्या को पिंडदान, तिलोदक दान, पूर्णिमा के दिन गोधूम चूर्ण घृत में भुज करके देवताओं को भोग और होम, ये सब विधि राक्षसी वृत्ति के कारण ये सब विधियां धीरे धीरे लुप्त होने लगी। देवता त्रस्त हुए। भूदेवी को कहा मेरे बस की बात नहीं, चलो चलते हैं कहीं और प्रजापति के पास। सब वहां पहुंच गए। ब्रह्मा ने कहा कि मेरे भी बस की बात नहीं है। हाँ, मेरा एक बड़ा बेटा है, वो कुछ कर सकता है, कैलाश में निवास करता है। मेरे भ्रूमध्य से उसका प्रादुर्भाव हुआ है सृष्टि के आदि में। वहां चलते हैं। सब लोग वहां आए। पूछा गया कि भूदेवी के जो स्वामी हैं कहाँ मिलेंगे। पृथ्वी के स्वामी का नाम है श्रीनिवास। विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शम क्षमस्व में। पृथ्वी विष्णु पत्नी है, भगवान विष्णु की पत्नी है, तो इनके स्वामी कौन हुए? विष्णु। क्षीर सागर में निवास करते हैं। भगवान रुद्र ने कहा कि देखो, उन्हें ढूंढने के लिए कहीं जाने के लिए जरूरत नहीं। जहाँ प्रेम से भक्त उन्हें पुकारते हैं वहीं वे प्रकट हो जाते हैं। घनश्याम तुझे ढूंढने जाऊं कहाँ कहाँ, घनश्याम तुझे ढूंढने। अब देवता लोग व्याकुल है कि कहाँ ढूंढे, इधर उधर कहीं जाने की जरूरत नहीं है, यही हम प्रेम से पुकारते हैं। घनश्याम तुझे ढूंढने जाए कहाँ कहाँ, घनश्याम तुझे ढूंढने जाए कहाँ कहाँ।
घनश्याम तुझे ढूंढने जाए कहाँ कहाँ। घनश्याम तुझे ढूंढने जाए कहाँ कहाँ। अपने पिया किया, अपने पिया किया, दिलाए कहाँ कहाँ। घनश्याम तुझे ढूंढ जाए कहाँ कहाँ। घनश्याम तुझे ढूंढ जाए कहाँ कहाँ। तो देवता है और मैं आदमी हूँ। देवता है और मैं इंसान भी नहीं, इंसान भी नहीं। तो देवता इंसान भी नहीं, इंसान भी नहीं। अपने जख्म किया, अपने जख्म किया, दिलाए घनश्याम तुझे ढूंढने जाए कहाँ। अपने पिया किया, अपने पिया किया, दिलाए कहाँ कहाँ। घनश्याम